हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय के हाल है कराची यहाँ सब कैसन वानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मित्रों 19 जून से लेकर के 19 अक्टूबर तक बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में बकरी हो रहे हैं। और बकरी होने का अर्थ है कि समय खराब हो जाना, वक्त का खराब हो जाना और इसका हम पर में और आप पर में बुरा असर पड़ना। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में कि मिथुन राशि वालों पर में इसका क्या असर पड़ेगा। मित्रों, मिथुन राशि के लिए जो देवगुरु बृहस्पति बकरी हो रहे हैं वो नवम भाव में, क्योंकि कुंभ राशि में वो बकरी हो रहे हैं। तो नौवां भाव जो है मित्रों वो होता है धर्म का, जिसके कारण से इस समय में मिथुन राशि वालों का 19 जून से लेकर के 19 अक्टूबर यानी कि 4 महीने के लिए 120 दिन के लिए धर्म के क्षेत्र में उनकी रुचि नहीं बनेगी। धर्म का वो अच्छे तरीके से पालन नहीं कर पाएंगे। धर्म के क्षेत्र में दान पुण्य करना वो उनके बस की बात नहीं होगी। अगर मान लीजिए दान पुण्य करते भी हैं तो केवल दिखावे मात्र के लिए वो दान पुण्य करेंगे और उसका उनको विशेष फल की भी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। नौवां भाव जो है मित्रों वो भाग्य का भी है, जिसके कारण से मेष राशि वालों के लिए 19 जून से 19 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा, जिसके कारण से बकरी बृहस्पति का प्रभाव कैसा पड़ेगा, आइए सुनते बिगड़ जाएगा। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए जो बकरी हो रहे हैं वो एकादश भाव है और वो यानी कि मेष से जो है सो 11वां भाव केवल कुंभ राशि आशा ही रहेगी, और बृहस्पति कुंभ राशि में ही सफल कार्य नहीं होगा। और मित्रों एकादश भाव जो है वो लाभ का घर होता है। आपको खूब बता पैसा आना, खूब लाभ होना, काम 1 रुपया करना, आमदनी 5 रुपया होना, जिसके कारण से 19 इस प्रकार की चीजें जो होती है वो एकादश भाव से ही प्राप्त होता है। अगर आपके एकादश भाव में अच्छा ग्रह बैठा हुआ है तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। अगर बुरा ग्रह बैठा हुआ है तो वो कुछ आपको डैमेज करेगा। तो यहाँ पर मैं बृहस्पति तो अच्छा ग्रह है मित्रों, इसमें कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है, शुभ ग्रह है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि क्योंकि बृहस्पति का खुद बकरी अवस्था में जाना, खुद वक्र हो जाना, ये हमारे लिए बड़ा संकट का विषय है। पंचम एकादश भाव में बृहस्पति के बकरी होने का मतलब है कि धन का हानि, यानी कि लाभ नहीं होना। आशा रहेगा जो अब वहाँ से रुपया आने वाला है, रुपया आने वाला है, 10 रुपया वहाँ से आएगा, 5,000 वहाँ से आएगा, 2 लाख वहाँ से आएगा, 5 लाख वहाँ से आएगा। आशा है लेकिन काम उत्पन्न हो सकता, यानी कि आशा पर में कहते हैं कि जिंदगी है। तो वही आशा लगाए हुए आप रहेंगे। जो पेड़ से आम गिरेगा तो खाएंगे, गिरेगा तो खाएंगे, गिरेगा तो खाएंगे, लेकिन आम गिरेगा ही नहीं। इसी प्रकार से आप जो है सो आपको आशा रहेगा कि लाभ होगा, लेकिन लाभ होगा नहीं। कब तक? 19 परेशानी जो है सो आपको लाभ के मार्ग में बृहस्पति बकरी अवस्था में नजर टेढ़ा करके बैठा है। हो सकता है मित्रों यानी कि आपको कान से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़े। कान इतना ही नहीं मित्रों, इसमें कुछ समस्या हो सकती है। और बृहस्पति की जो दृष्टि होती है मित्रों वो 5, 7 और 9 पूर्ण दृष्टि होती है। यानी कि बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है 1, 2, 3, 4, 5 देख लीजिए, आपके कंठ पर में बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, यानी कि कंठ से संबंधित परेशानी देगा आपको। गले से संबंधित परेशानी हो सकती है, गले में खराश, गले में किचकिच, गला का फंस जाना, कहते हैं आवाज फंस जाना, इत्यादि विभिन्न प्रकार की सर्दी हो जाना, जुकाम हो जाना, ये सब जो गले से संबंधित परेशानी है वो आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि तीसरा भाव जो है मित्रों वो पराक्रम का भी होता है। तो बृहस्पति की वक्र दृष्टि पर रही है, टेढ़ी दृष्टि पर रही है। कोई बड़ा व्यक्ति अगर गुस्सा करके टेढ़ी दृष्टि से देख ले तो थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं, ऐसे भी सामान्य जीवन में तो वही स्थिति है। तो वो जो है सो पराक्रम का भी भाव है जिसके कारण से आपको
आपको नहीं मित्रों, पराक्रम में भी कमी देखने को मिलेगी, यानी कि आपका पराक्रम भी जो है सो खूब बढ़ चढ़ कर नहीं बोलेगा, खूब अच्छा काम नहीं करेगा, वो काफी ज्यादा जो है सो कहने का मतलब ये है कि लो रहेगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, पराक्रम तेज जो है सो आपके चेहरे पर में उभर करके जो है सो नहीं आएगी। आप में धैर्य की कमी हो। इसके अलावा मित्रों तीसरा भाव जो है सो कहा जाता है कि छोटे भाई बहन का है, तो क्योंकि बृहस्पति बकरी हो गए हैं और वक्र दृष्टि पर गई है, तो अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उसके साथ संबंध अच्छा नहीं रहेगा, उसके साथ थोड़ा सा टेंशन तनाव विवाद रह सकता है। छोटे भाई बहन का हेल्थ जो है खराब रह सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी का उनको सामना करना पड़ सकता है। ये बृहस्पति के पंचम दृष्टि का कमाल है। पंचम के बाद सप्तम दृष्टि जो है 5, 6, 7 आपके पेट पर में दृष्टि पड़ रहा है बृहस्पति का सप्तम दृष्टि, यानी कि आपको कमी का पेट से संबंधित परेशानी आएगी, जैसे कि पेट में दर्द रहना, गैस होना, अपच की समस्या। पंचम भाव जो है सो लीवर का भी है, तो लीवर की समस्या, इस प्रकार की चीजें जो है सो आपके सामने उपस्थित हो सकती है और आप थोड़े से परेशान जो है सो हो सकते हैं। पंचमा भाव जो है मित्रों वो संतान का भी होता है, तो अभी जो है संतान के कैरियर को लेकर के आप चिंता में रह सकते हैं। बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगना, नौकरी नहीं लगना, चिंतित आप रहेंगे। पांचवा भाव जो है मित्रों वो जो है सो लीवर का भी है, जिसके कारण से लीवर में कुछ परेशानी होना, लीवर का कमजोर हो जाना, खाना नहीं पचना, अपच की समस्या, इस प्रकार की चीजें जो है आपके सामने छोटे भाई बहन का सुख जो है। और बृहस्पति की 5, 7 और नवम दृष्टि जो है 7 के बाद 8, 9 वो भी आपके यूनरी ट्रैक पे पड़ रही है, यानी कि सप्तम भाव पर। अगर आप शादीशुदा हैं सुख और दुख, तो सप्तम भाव जो है मित्रों वो पति पत्नी का घर भी होता है, जिसके कारण से पति पत्नी के बीच में संबंध थोड़ा सा खराब हो सकता है। पति पत्नी के बीच में जो संबंध है, जो मधुर प्रेम संबंध होना चाहिए, वो नहीं होकर के टेंशनबाजी होगा 19 अक्टूबर तक। 19 जून से 19 अक्टूबर तक छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, टेंशन आप अनुभव करेंगे। आप देखेंगे मेष राशि वाले कि ये सब चीजें आपके सामने में आएंगी। सप्तम भाव जो है मित्रों वो साझेदारी का भी है, पार्टनरशिप का भी है। अगर आप किसी के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप, तो वो आपको धोखा दे सकता है, उसके साथ आपका टेंशन हो सकता है, उसके साथ बिजनेस कुछ लॉस में जा सकता है। तो दोनों पार्टनर के बीच में जो है संबंध खराब हो सकता है, टेंशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सप्तम भाव जो है मित्रों वो यूनरी ट्रैक का भी है, यानी कि पेशाब के रास्ता का। तो आपको पेशाब के रास्ता में कुछ परेशानी आ सकती है, कुछ दर्द महसूस हो सकता है, कुछ पेशाब से संबंधित परेशानी आ सकती है। तो ये सब परेशानी जो है सो आपको 19 जून से लेकर के 19 अक्टूबर तक जो है सामना आपको करना पड़ेगा। इसमें कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है। और कर्म और तो बकरी बृहस्पति का आपके ऊपर में यही प्रभाव पड़ने वाला है, जो आपके लिए शुभ नहीं है, आपके लिए अशुभ है, खराब फल देगा, यानी कि श्रम। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे और जो मामला हमने आपको बताया उस मामले को विशेष ध्यान में रखेंगे। और उपाय ये है कि अगर आपके लिए संभव है तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीला रंग का कपड़ा पहनने का प्रयास करें। आपका भगवान बृहस्पति आप पर में कृपा करेंगे, कृपा बनाए रखेंगे और आपका समय दिनमान ठीक ठाक चलेगा। और हो सके तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति को पीला पुष्प अर्पित करें, आप पर में उनकी कृपा रहेगी। और इससे भी ज्यादा अगर कर सकते हैं तो बृहस्पतिवार का व्रत कर लें 4 महीना के लिए, अगर आपके लिए संभव है तो मन प्राप्त करने में। तो यही सब उपाय करना है, ज्यादा कोई परेशानी टेंशन नहीं लेनी है और सब मिला जुला करके ठीक ठाक रहेगा। यही कुछ 2-4 परेशानी है जो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप निश्चित रूप से झेल लेंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। भाव 5वां ही है, जिसके कारण से देवताओं पर से आपकी कुछ न कुछ, अगर आप बहुत ज्यादा विश्वासी व्यक्ति हैं तो कुछ न कुछ आपके विश्वास पर में ठेस जरूर पहुंच सकता है। योग का भी भाव 5वां ही है, जिसके कारण से आप व्यायाम वगैरह, योग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह अगर खूब करते होंगे तो उसमें कमी आ जाएगी, और नहीं करते होंगे तो नहीं करेंगे। आपको बता दूं मित्रों कि जुआ, सट्टा और लॉटरी, इसका भी भाव 5वां ही है, जिसके कारण से आपको 19 जून से लेकर के 19 अक्टूबर तक जुआ, सट्टा और लॉटरी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल और केवल हानि होने की संभावना दिखाई दे रही है। राजनीति में जो लोग हैं उनके प्रतिष्ठा पे दाग लग सकती है। वो लोग खूब बढ़िया करियर आगे
अभी इन 4 महीनों में नहीं बढ़ा पाएंगे। आपको बता दूं कि वाक पटुता यानी कि बोलने की जो कमाल की क्षमता है उसका भी भाव 5वां ही है, जिसके कारण से आपको वाक पटुता में भी कुछ कमी आ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो कितना एक्सपर्ट था बोलने में, लेकिन इस समय कुछ कमी महसूस हो रही है, और आप उस टाइप से अपने बातों को स्पष्ट रूप से रख पाने में अक्षम महसूस करेंगे। साहित्य का भी भाव जो है सो 5वां ही है, जिसके कारण से साहित्य के क्षेत्र में भी आपको कमी का एहसास होगा। भाग्य और ज्ञान का भाव भी 5वां ही है, जहाँ पर में भाग्य की कमी तो आपको महसूस होगी ही, और ज्ञान भी आपका साथ नहीं देगा। उधर पेट का भी जो है सो भाव 5वां ही है, जिसके कारण से पेट का रोग आपको हो सकता है। जिगर, आमाशय और गर्भाधारण का भी भाव 5वां ही है, जिसके कारण से इन सब की स्थिति में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यही थी मिथुन राशि वालों की बकरी गुरु का क्या फल होगा। लगभग मैंने विस्तृत चर्चा आपको कर दी। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ समझ चुके होंगे, क्योंकि आप समझदार हैं, और समझ चुके तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, और कमेंट में लिखें जय देवगुरु।